एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड जैसे कि आप लोग को पता है कि हम क्लास 12 का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट कर रहे हैं और हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं है, आप बड़े हो चुके हैं, अभी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट को खत्म करने वाले हैं। तो आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 9 से लगा के क्वेश्चन नंबर 15 तक करना। तो आई होप आप रेडी हो, बुक और पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं यानी कि लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 जल्दी से देख लेना, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी कॉमर्स के बच्चों को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो आई वांट टू गिव यू दैट इंपॉर्टेंस। आपको इंपॉर्टेंस देना है, बट आप भी अपने तरफ से मेहनत करो, ठीक है। तो कॉमर्स वाले बच्चों का नाम भी हमको रोशन करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मतलब एक बात तो आप समझ जाना कि अगर मैं यहाँ पे रेड कलर में IMP लिख रही हूँ, मतलब इसका मतलब कुछ तो बात है यार, इस क्वेश्चन में कुछ तो बात है। ये PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर में, मतलब जो हमारे पुराने बोर्ड पेपर्स है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, कोशिश करो कि आप भी रीड करो और आप भी समझो क्या दिया है। देखो, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम. If on the sale of rupees 1,02,000, the agent claims a total commission of rupees 6,420, find his cash sales and credit sales. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक एजेंट है, इस एजेंट को है ना 2 टाइप के कमीशंस मिलते हैं। उसको क्या मिलता है, एक मिलता है 7% कमीशन ऑन कैश सेल एंड 5% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। मतलब अगर वो कैश में क्या करता है, गुड्स को सेल करवाता है तो उसको 7% मिलेगा उसको, और अगर वो क्रेडिट सेल्स मतलब उधारी में, अगर वो माल जो है उधारी में अगर बिकवाता है तो उसको 5% मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि एजेंट के 2 टाइप के कमीशन है। तो अगर आपको देखा जाए, आप दिमाग लगाओ कि उसका जो टोटल कमीशन बनेगा, एजेंट का जो टोटल कमीशन बनेगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले क्या होगा, कैश सेल्स के ऊपर जो कमीशन होगा वो, एंड प्लस क्रेडिट सेल के ऊपर जो कमीशन होगा वो, ठीक है। क्रेडिट सेल के ऊपर जो कमीशन होगा वो, तो कैश सेल का कमीशन और क्रेडिट सेल का कमीशन, दोनों के कमीशन को अगर ऐड करेंगे तब जाके उसका एजेंट का टोटल कमीशन हमको मिलेगा। एंड लकीली हमारे पास क्या है कि देखो, हमारे पास और 2 चीज है। और एक बात, कैश सेल के ऊपर कितना परसेंट मिलेगा, 7% मिलेगा, ठीक है। कैश में अगर गुड्स बिकवाएगा तो 7% मिलेगा, उधारी में यानी कि क्रेडिट में अगर सेल्स करेगा गुड्स को तो उसका 5% उसको मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि उसने जो गुड्स है वो कितने में सेल कर दिए, टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमारे पास, क्या है, टोटल सेल प्राइस जो है वो हमारे पास है कितना, टोटल सेल जो करवाया है उसने वो करवाया है रुपीज 1,02,000 का, ठीक है, 1,02,000 रुपीज का, और उसको टोटल कमीशन कितना मिल गया है वो भी हमारे पास है। वाह, तो ये जो टोटल कमीशन है ना ये भी हमारे पास है, ठीक है। तो टोटल कमीशन जो है वो उसके हाथ में आ चुका है कितना, दैट इज रुपीज 6,420। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि उसने कितना सेल कैश में करवाया है और कितना सेल उसने क्रेडिट में करवाया। देखो, टोटल सेलिंग हमारे पास है 1,02,000, बट इसमें कितना कैश में सेलिंग हुआ है, इसमें से कितना कैश में सेलिंग हुआ है और इसमें से कितना क्रेडिट में सेल हुआ है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे लेट लेंगे, लेट लेने का यहाँ पे बहुत जरूरी है। और ये क्रेडिट और कैश वाला क्वेश्चन आता है ना तो ऐसे ही करना। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो 1,02,000 है इसमें से उसने कैश में कितना सेल करवाया है, रुपीस X का, और क्रेडिट में कितना सेल करवाया है, रुपीस Y का, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि ये जो कैश में जो सेलिंग हुई है वो X की हुई है, और जो क्रेडिट में यानी कि उधारी में जो सेलिंग करवाई है वो Y रुपीस की करवाई है। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल सेल ही होगा ना, और टोटल सेल क्या है, दैट इज 1,02,000। तो यहाँ से हमको हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया। सोचो, दिमाग लगाओ। और अभी हम अपना दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से, क्योंकि हमारे पास था टोटल सेल और टोटल कमीशन। तो टोटल सेल का हमने फायदा उठा के पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो
ले लिया है, यानी कि फाइन कर लिया। अब टोटल कमीशन का भी तो फायदा उठाएंगे ना, और उससे दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकालेंगे। समझा ना? ये बोलो क्या समझा? कि हाँ 1,02,000 की टोटल सेलिंग हुई थी, उसमें से हमने लिया कि इसमें से कैश में जो माल बिके हैं वो ₹X के बिके हैं, और क्रेडिट में उधारी में जो माल बिके हैं वो ₹Y के बिके हैं। तो दोनों को ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू टोटल सेल ही होगा। ठीक है, डन। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टोटल कमीशन हमारे पास है कितना है, 6,420। तो इसका तो जोड़ हो चुका है। अब कैश सेल में कितना कमीशन मिलेगा उसको, तो वो मिलेगा 7%। ठीक है, 7% ऑफ कैश में जितना सेल हुआ है उतना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम निकालेंगे कमीशन ऑन कैश सेल, मतलब ये निकालेंगे, एंड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू टोटल कमीशन। और यहां से हमको अपना दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगा। तो रेडी हो? तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कमीशन ऑन कैश सेल। तो कमीशन ऑन कैश सेल क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू कैश सेल पे कितना परसेंट ले रहा है वो, 7% ले रहा है। ठीक है, तो 7% ऑफ कैश सेल, कैश में कितना सेल करवाया, ₹X का सेल करवाया, तो उसका 7% उसको मिलेगा। ठीक है, तो 7% मतलब 7/100 ₹X हो गया। ठीक है, अब कमीशन ऑन क्रेडिट सेल उसको कितना मिलेगा, 5%। 5% ऑफ किसका, क्या, जितना उसने क्रेडिट में सेल करवाया है उसका, दैट इज ₹Y का। तो 5% ऑफ ₹Y, तो दैट इज इक्वल टू 5% मतलब 100 हो गया, डिवाइड में इंटू y मतलब ₹Y। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे दोनों कमीशन को, देयरफॉर यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल कमीशन जो आया है उस एजेंट के पास, टोटल कमीशन ऑफ एजेंट जो है हमारे पास वो कितना है, दैट इज इक्वल टू समथिंग लाइक ₹6,420। ठीक है, 2 वेरिएबल फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कमीशन ऑन कैश सेल प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। ठीक है, रुपीस मत लिखो, एंड दैट इज इक्वल टू एजेंट का टोटल कमीशन हो गया ना। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया। बट इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, मतलब देखो वैसे भी इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख देंगे अपॉन में 100, और यहाँ पे हो गया ये 7x प्लस यहाँ पे ये हो गया 5y। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6,420। अब ये डिवाइड में हमारा 100 है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो बड़ा सिंपल है, ये हम लोग लिख देते हैं 6420, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 0 लग जाएंगे इसको। तो ये 1 0 पहले से था, अब ये 2 0 को यहाँ पे हमने और ले दिया। ठीक है, तो ये हमारा देखो दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया है। पहला हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये है और दूसरा हमारे नीचे है। तो अभी आपको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग अभी 12th में आए हो तो आई होप आपको पता होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो हम ये जो y वेरिएबल है ना उसका कोएफिशिएंट सेम करेंगे, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को 1 मिनट में यहाँ पे फटाक से ऐसे लिख देती हूँ। हाँ, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 5 से कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को 5 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 0 लिखेंगे पीछे से, 3 0, और भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 1 बचा, देन 5 1 5। ठीक है, आप समझ लो मैं इमेजिनरी, मतलब कि मैं अपने मन में मतलब उसको 5 से मल्टी, इधर मैंने 5 ऐसे अज्यूम किया था तो 3 0 आ गया, उसके बाद 5 2 ऐसे 10 हो गया, तो ये 0 और फिर 1 5 1 5। ठीक है, ऐसे मैंने फटाफट कर दिया। ठीक है, आप भी ऐसे ही करोगे, बच्चों की तरह तो हम करेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो इनकी साइन जो है, साइन सेम है, तो जब साइन सेम होता है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मैं थोड़ा अगर डिटेल में नहीं लिख रही हूँ तो आई होप आप मुझे समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका पोर्शन बहुत है एंड डिटेल में आप लिख ही सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम ऊपर लिखेंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 642,000। ठीक है, फिर ये नीचे लिख देते हैं 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 510,000। ठीक है, यहाँ पे 0 का ध्यान रखना, माइनस कर रहे हैं तो सबकी साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो गया। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करो, 7 मतलब इधर से सॉल्व करना चाहिए, तो 0 0 0, तो 0 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, ये 7x में से 5x गया तो 2x, तो x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा देती हूँ, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1,32,000
1000 और ये डिवाइड में आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 12 1 बचा 2 6 जा 12 और ये आ गए 3 0, यानी कि 66,000 रुपीज इज द कैश सेल। मतलब वो जो 1,02,000 था ना उसमें से कैश में कितना सेल करवाया है एजेंट ने 66,000 का, तो बचा जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट वाला सेल हो जाएगा। सो देयरफॉर अभी या तो आप क्या करोगे ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 66,000 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बेस्ट रहेगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,02,000, याद है ना। हाँ, तो अभी यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू है 66,000 प्लस y इज इक्वल टू 1,02,000, तो अभी क्या करेंगे 1,02,000 में से हम माइनस कर देंगे 66,000, ठीक है। तो ये 0 0 0 ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड ये 6, तो यहाँ पे 36,000। तो y इज इक्वल टू, देखो ये प्लस में है वैसे भी उधर माइनस में जाता इसलिए मैंने पहले ही माइनस कर दिया था, तो 36,000 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आई थिंक हमारा आंसर राइट है, क्योंकि मुझे ना एक बार चेक करने दो क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड है एंड आई कांट, मतलब कि मैं अगर कुछ रॉन्ग करवा दूंगी तो बहुत ही मतलब आप लोग को भी डाउट रहेगा कि अरे यार मिस ने राइट किया है कि रॉन्ग किया है, पीछे कुछ आंसर अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 1,02,000 में से हमारा कैश में जो सेल हुआ है वो हुआ है, तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर कि कैश सेल जो है वो एजेंट ने कितना कराया है, दैट इज 66,000, और क्रेडिट में उधारी में कितना सेल करवाया है, दैट इज इक्वल टू 36,000। ठीक है, और रुपीज साइन जरूर लगा देना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा एंड एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करते रहना। ठीक है, कॉमर्स के हर बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचने दो, फायदा लेने दो सबको। चलो 10th वन करते हैं, क्या दिया है 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000 respectively. The rate of commission were 17.5% on the first, 12.5% on the second. If the agent overall received 14% commission on the total sale, find the rate of commission paid on the third card. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या बोला है कि 3 कार है, उनको बेचा गया है एजेंट के थ्रू, तो मैंने एक टेबल बना दिया है जो आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देगा। अगर आप चाहते हो तो ये टेबल आप एज अ सोल्यूशन में भी लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अच्छा लगेगा, इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। और कार का नाम मैंने ऐसे ABC लिख दिया है, आप अपनी मर्जी कुछ भी कर सकते हो, आप अपना कुछ भी नाम लिख सकते हो कार का। ठीक है, तो कार है, 3 कार है, तो एजेंट के थ्रू उनकी सेलिंग हुई है। तो जो फर्स्ट कार है वो कितने में बिकी है 2,40,000, सेकेंड कार जो है वो बिकी है 2,22,000 एंड थर्ड कार जो है वो एजेंट के थ्रू कितने में बिकी है 2,25,000। क्लियर हो गया पहला। और ये जो एजेंट है वो अलग अलग कार का अलग अलग रेट ऑफ कमीशन चार्ज करता है। तो फर्स्ट कार का उसने कितना चार्ज किया 17.5% ऑफ द टोटल सेल, मतलब जो भी सेल होगा फर्स्ट कार का, जितने भी वो सेल हुआ है उसका 17.5% वो लेगा। ठीक है, सेकेंड कार में वो कितना अपना रेट रखा है उसने 12.5% ऑफ द सेकेंड कार। एंड यहाँ पे हमको क्या बोला है, ओवरऑल उसको कितना मिला, एजेंट को तीनों कार को बेचने के बाद उसको ओवरऑल उसका जो कमीशन है ना, ये देखो टोटल जो उसको मिला है वो कितना मिला है 14% कमीशन मिला है ऑन द टोटल सेल। ठीक है, तो उसको क्या मिला है, देखो टोटल वाला हिस्सा इधर नीचे लास्ट में लिखा है, तो उसको ओवरऑल रेट ऑफ कमीशन कितना मिला 14% मिला, बट किसका, टोटल सेल का। तो टोटल सेल हमारे पास कब आएगा, जब ये तीनों को ऐड करोगे। फर्स्ट कार इतने में बिकी, सेकंड कार इतने में बिकेगी, थर्ड कार इतने में बिकेगी, तो टोटल सेल क्या होगा, टोटल सेल हम उसको काउंटिंग करेंगे, डोंट वरी। ये 0 0 0 है तो पहले ऐड कर दो 0 0 0, ये दिया नहीं है। ठीक है, 4 और 5 6 हो गया, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, फिर 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया, फिर 2 2 2, ये हो गया 6, मतलब कि 6,86,000 इज द टोटल सेल ऑफ ऑल द 3 कार। और ये टोटल सेल का उसको ओवरऑल कितना मिलेगा 14% मिलेगा। ऐसी कुछ सूचना हमको दी गई है। हमको क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार। मतलब आपने देखा था ये जो थर्ड कार है ना उसका रेट ऑफ कमीशन क्या है, थर्ड कार के पीछे एजेंट को कितना मिला, कितना रेट ऑफ कमीशन मिला, वो तो दिया ही नहीं है, वही फाइंड करना है। और क्योंकि रेट फाइंड करना है तो रेट परसेंटेज में होता है, तो हम उसको क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। लेट जो हमारा एजेंट है उसको थर्ड कार पे कितना मिला, X% मिला। ठीक है, कितना मिला,
X% मिला, तो ये X की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। समझ में आ गया? रेडी? कैसे फाइंड करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इनके इंडिविजुअल्स कमीशन निकालेंगे। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, कमीशन ऑन फर्स्ट कार निकालेंगे, तो दैट इज 17.5% ऑफ 2,40,000। ठीक है, फिर कमीशन ऑन सेकेंड कार निकालेंगे, फिर हम कमीशन ऑन थर्ड कार निकालेंगे, तो हमको है ना तीनों कार के कमीशन मिल जाएंगे। फिर दैट इज इक्वल टू हम किसके लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या, टोटल कमीशन भी निकालेंगे, तो 14% ऑफ टोटल सेल जो भी हुआ है ये हो जाएगा हमारा टोटल कमीशन। ये इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे एंड यहां से हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या कर रहे हैं, समझ रहा है? हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल कमीशन निकालेंगे, पहले हम इंडिविजुअल मतलब अलग अलग कमीशन निकालेंगे तीनों कार का, और फिर हम क्या करेंगे, साथ में टोटल कमीशन निकालेंगे और उनको इक्वल बता देंगे, एंड ऐसे करके हमको कुछ इक्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, चलो कोई नहीं समझा तो कहाँ मैं जा रही हूँ, मैं पूरा करवा के दे रही हूँ, टेंशन नको। अभी देखो फर्स्ट हम निकालेंगे कमीशन ऑन फर्स्ट कार। कमीशन ऑन फर्स्ट कार कितना मिलेगा, दैट इज यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज 17.5% ऑफ फर्स्ट कार कितने में बिकी, दैट इज 2,40,000 में बिकी। बरोबर, इसको सॉल्व करना ही हमारे लिए चैलेंज है। तो 17.5 अपॉन 100 इंटू 2,40,000। ठीक है, तो 2 0 गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, हमारा बचा है दैट इज, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ये 2400, ये है 2400 इंटू क्या करेंगे हम लोग 17.5। ठीक है, 17.5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 5 4 20, 5 2 10 प्लस 2 हो गया 12। अब ये एक 0, तो ये 0 0 7 4 हो जाएगा 28, 7 2 14 15 16, तो यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 2 0, फिर ये 0 0 एंड 4 2। चलो ऐड करते हैं, तो 0 0 0 और यहाँ पे ये 0 और 1 6 7 नहीं ये 10 हो गया, 11 12 हो गया ये, एंड यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो हमारा आंसर है, क्या आंसर आया, दैट इज 42,000 रुपीज। तो फर्स्ट कार के पीछे जो हमारा एजेंट है उसको मिल रहा है 42,000। ठीक है, समझ में आ गया? और मुझे ये भी जरूर बताना कि जो कैलकुलेशन पार्ट हो रहा है मेरे तरफ से, क्या वो बरोबर हो रहा है? बरोबर तो हो रहा है, मतलब आंसर तो राइट ही आ रहा है, बट उसकी स्पीड क्या रखनी चाहिए हमको, उसकी स्पीड मैं बरोबर रख रही हूँ कि बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो जा रहा है मिस, तो फिर आप मुझे बताना, मैं फटाफट कैलकुलेशन भी करूंगी। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, सेकेंड कार के पीछे कितना कमीशन है भाई, दैट इज 12%, 12.5% ऑफ व्हाट, सेकेंड कार कितने में बिकी, 2,22,000 में बिकी, तो उसका, ठीक है, उसका 12.5%, तो 12.5 अपॉन 100 हो गया, इंटू क्या होगा 2,22,000। तो अब ये 2 0 गया, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2220 इंटू क्या बचा यहाँ पे 12.5। तो चलो करते हैं, ये 0 5 2 10 5 2 10 11 हो गया, और ये 11 यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे ये 0 2 2 4 2 2 4 2 2 4, ये 0 0, फिर यहाँ पे भी 0, ये 2 2 2। चलो ऐड करते, 0 0 यहाँ पे आ गया 5 4 5 6 7 4 5 6 7 और यहाँ पे 2 पॉइंट ही आएगा यहाँ पे। तो सेकेंड कार पे उसको मिलेगा 27,750 रुपीज का साइन लगाते रहो। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेकेंड कार पे इतना कमीशन मिल रहा है। लेट मी चेक बच्चा पार्टी, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं चेक करती रहूंगी, क्योंकि हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं थर्ड कार। तो थर्ड कार के ऊपर जो रेट ऑफ कमीशन है वो हमको फाइन करना है, तो वो हमने X% लिया है, यही तो हमको फाइन करना है। तो थर्ड कार पे कितना कमीशन मिलेगा, दैट इज X% ऑफ 2,25,000। पहले हम लेट ले लेंगे, लेट द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार बी X%। ओके, यही हमारा टारगेट है कि X% हम कैसे भी करके निकालें, X निकाले मतलब। तो रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार क्या हो जाएगा, दैट इज X% ऑफ 2,25,000, क्योंकि थर्ड कार इतने में बिकी है, तो दैट इज इक्वल टू X अपॉन 100 इंटू 2,25,000। ठीक है, 2 0, ये 2 0 गया, तो दैट इज आंसर इज 2,250x। ठीक है, x मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये रुपीज हो गया, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये तीनों कमीशन, तीनों कार के ऊपर जो कमीशन है, इंडिविजुअल कमीशन, अलग अलग कमीशन मिल गया। नाउ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ओवरऑल जो कमीशन है, ओवरऑल जो कमीशन मिल रहा है हमारे एजेंट को, वो कितना मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 14%। बरोबर, 14% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल सेल, ऑफ टोटल सेल। तो टोटल सेल उसने कितने में करवाया, मतलब तीनों कार का टोटल सेल क्या हो जाएगा, तो हम वो पहले फाइंड करेंगे। तो टोटल सेल ऑफ 3 कार, ऑफ ऑल
3 कार्स। तो मैंने देखो ऊपर ही आपको ऐड करके दिखवा दिया था, मतलब ऊपर ही ऐड करवा दिया था। दैट इज ये इन सबका प्लस करना है। किस किस का प्लस करना है? दैट इज 2,40,000, ठीक है, प्लस 2,22,000, फिर प्लस 2,25,000। तो अभी हम लोग देखेंगे टोटल सेल ऑफ ऑल 3 कार्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ये तीनों को ऐड करेंगे। वैसे तो हमने ऊपर ऐड कर लिया है, बट यहाँ पे एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं कि राइट है कि नहीं। ये 0 0 0 हो गया, 5 यहाँ पे हो गया हमारा 5 6 7। ओहो, यहाँ पे 5 और 2 7 देगा। इसका मतलब यहाँ पे 7 आने वाला है। यहाँ पे कितना आने वाला है? 7। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 4 5 6 7 8 ये बरोबर है और ये 6। ओके, तो देखो छोटी छोटी मिस्टेक होती है तो हमको ये केयरफुल रहना पड़ता है। तो यानी कि टोटल सेल हो गया है हमारा 6,87,000 रुपीज का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टोटल सेल है इसके ऊपर कितना मिलने वाला है? इसके ऊपर मिलने वाला है 14% टोटल कमीशन। तो यानी कि अभी हम लोग निकालेंगे ओवरऑल कमीशन, निकालेंगे ओवरऑल कमीशन या टोटल कमीशन। ये जो तीनों कमीशन है ना वो अलग अलग है, तीनों कार के अलग अलग है, ठीक है। तो अभी हम ओवरऑल कमीशन निकालेंगे। तो ओवरऑल कमीशन जो है दैट इज इक्वल टू 14% ऑफ टोटल सेल, दैट इज 6,87,000। तो चलो करते हैं अभी हम लोग। तो 14/100 ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 6,87,000। थोड़ा सा मैंने इस साइड लिखा है, ठीक है, ताकि हमको जगह मिले। अब ये 2 0 गया, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,870। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है ना, थोड़ा आराम से करते हैं, नीचे कर लेती हूँ। 6,870 है यहाँ पे, देखो इसको मल्टीप्लाई बाय 14 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 0 0 एंड 7 4 हो गया 28, 32 33 34 हो गया, ये 6 4 24 25 26 27, ठीक है। अब ये 0, फिर यहाँ पे 1 0 0 1 7 7 1 8 8 1 6 6। तो यहाँ पे 0 आ गया, 8 आ गया, ये यहाँ पे आ गया ये 11 ना, 7 8 9 10 11, हाँ। और यहाँ पे ये 8 और 8 हो गया 16 एंड 6 7 8 9, ठीक है। तो 96,180 इज अवर ओवरऑल यानी कि टोटल कमीशन। तो 96,180 रुपीज। एंड मैं बार बार ये बोलूँगी कि आप रुपीस का सिंबल लगाना भूलो मत, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी रुपीस का सिंबल लगाना भूल जाती हूँ। तो हम क्या करेंगे? रुपीस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे देखो, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है? अलग अलग कमीशन तो है सबका। दैट इज फर्स्ट कार के ऊपर जो कमीशन मिला है वो मिला है 42,000, प्लस सेकेंड कार के ऊपर जो कमीशन मिला है दैट इज 27,750, प्लस थर्ड कार के ऊपर जो कमीशन मिला है दैट इज 2250x एंड दैट इज इक्वल टू, देखो ये तो अलग अलग कमीशन हो गए, एंड दैट विल बी इक्वल टू ओवरऑल कमीशन। ओवरऑल कमीशन कितना मिल रहा है एजेंट को? दैट इज टोटल तीनों का मिला के, तीनों कार को बेचने के बाद उसको टोटल कमीशन जो मिलेगा वो मिलेगा 96,180। तो ये हमने एक इक्वेशन फ्रेम कर दिया, ये मेन इक्वेशन है, यहां से ही तो एक्स मिलेगा। हाँ जी, अब क्या करो? दोनों को यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे, क्योंकि ये प्लस नहीं होगा इसके साथ, क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, फिर उधर माइनस में लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोनों को प्लस कर दे हम लोग। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे साइड बाय हम लोग प्लस करेंगे, अच्छे से प्लस करेंगे। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, ध्यान रखना। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और ये 6 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 69,750 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2250x एंड दैट इज इक्वल टू 96,180। अब ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली फटाफट माइनस कर लेते हैं। 96,180 में से हम क्या निकालेंगे? 69,750 निकालेंगे। तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, तो 1। तो यहाँ पे 11 में से 7 गया तो 4, 15 में से 9 गया तो 5 6 7 8 9, तो 6 बचेगा एंड यहाँ पे 2। यानी कि इसको प्लस में माइनस में जाओगे तो माइनस कर लिया है हमने, बस वो स्टेप में नहीं लिखोगी माइनस वाला, एंड डायरेक्टली माइनस करने पे जो आंसर आया है दैट इज ये वाला, वो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 26,430 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 2,250। अब ये 2 0 ये 2 0 सॉरी ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, चलो। तो 2 2 5 है और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 4 3। तो पहले हमको 2 2 5 1 लेना पड़ेगा। 2 2 5 1 2 2 5 होगा, माइनस करेंगे, ये हो गया 14, ये हो गया 5। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ पे 3, फिर से 1 लेना पड़ेगा। 1 हो गया 2 2 5, ठीक है। माइनस करेंगे, ये हो गया 13 और ये हो गया 8। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 और ये 1 और यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगेगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 2 2 5 इंटू क्या करेंगे? देखो
1600 टाइप में आंसर आ रहा है ना, तो 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, हाँ 7 ज़ा देखते हैं, तो 7 5 ज़ा हो जाएगा 35, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, ठीक है, और 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, हाँ ये करीब आया है। तो यानी कि 7 ज़ा लेंगे तो 7 ज़ा होगा 1 5 7 5, अभी माइनस करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो जाएगा 7, ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 0। अभी और आपको नंबर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ठीक है। अभी यहाँ पे आई थिंक 5 ज़ा बड़ा हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 2 ज़ा 10 11 12, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, तो यानी कि 4 ज़ा ले लो, तो 4 ज़ा हो जाएगा तो 4, तो यानी कि x की वैल्यू आई है 11.74, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं बीच में नहीं आ रही रहूँगी, तो यहाँ पे देख लो 11.74 आया है। और अगर पीछे अप्रोक्सीमेटली 11.75 अगर आंसर दिया है तो कोई बात नहीं, ये और ये आंसर कोई दूर तो नहीं है, इतना भी डिफरेंस नहीं आया। 11.7 लिखो, 11.74 लिखो, 11.75 लिखो, एक ही बात है। एंड ये याद रखना, ये परसेंटेज में होगा क्योंकि ये रेट है, ठीक है। तो जो थर्ड कार है उसके ऊपर जो कमीशन मिल रहा है दैट इज 11.74% या 11.75 लिख दो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, टेंशन नको, ठीक है। एक मिनट रुको। और अभी यहाँ पे हम क्या करती हूँ, मैं आपको एक पूरा ओवरऑल ऐसे पूरा पेज दिखा लेती हूँ। हाँ, तो इसको प्लीज आप लोग लिखो, ठीक है। इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना है, साथ साथ में करो, साथ साथ में लिखो, कैलकुलेशन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच क्वेश्चन, अवर 11th वन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आ गया है अभी डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन। अब तक जो क्वेश्चन थे वो सारे कमीशन के ऊपर थे, ये पहला क्वेश्चन है जो डिस्काउंट के ऊपर है। और अगर आपने मेरे बेसिक्स वाले वीडियो देखे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेसिक वाला वीडियो ही नहीं देखा है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। मैं माइक चेक कर रही हूँ क्योंकि क्या हुआ था पता है, माइक बंद हो जाता है, ओके तो माइक चालू है ना, बस वही चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है 11th वन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वतंत्रा, ओके, स्वतंत्रा डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. Further 5% discount is given for cash payment. Find the list price of the washing machine if it was sold for the net amount of rupees 38,356.25. ठीक है, अब देखो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आया तो मतलब मुझे बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसका एक लिस्ट प्राइस होगा जिसको एलपी लिस्ट प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस को हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, मार्क प्राइस बुला सकते हैं, कैटलॉग प्राइस बुलाते हैं, ठीक है। तो अभी है ना, ये जो लिस्ट प्राइस है ना, लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके बाद क्या होता है, तो देखो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना वो किसके ऊपर मिलता है, हमको लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लिस्ट प्राइस होगा ना उसमें जो हम लोग ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो हो जाता है, जो प्राइस होता है वो इनवॉइस प्राइस है। मतलब इनवॉइस मतलब बिल जनरेट हो गया, ये बिल जनरेट हो गया अभी इनवॉइस प्राइस। अभी क्या होगा कि कैश अवेलेबल है, ठीक है, कैश अवेलेबल है, तो अभी कैश में अगर पेमेंट होता है ना तो फर्दर हमको डिस्काउंट मिलता है, क्या, कैश डिस्काउंट मिलता है। जो कैश के अवेबिलिटी से, यानी कि कैश होने के बाद आप क्या बोलते हो कि अरे बिल बन गया और बिल आ गया आपके सामने, जिस इनवॉइस आ गया, इनवॉइस प्राइस आ गया है, बट आप बोलोगे अरे मैं आपको पूरा रोकड़ा दे रहा हूँ, पूरे कैश में पेमेंट दे रहा हूँ, तो अभी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट याद रखना, कैश डिस्काउंट जो है वो किस पे मिलेगा, ये इनवॉइस प्राइस में। तो आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस, ठीक है। उसके बाद जो इनवॉइस प्राइस था उसमें हम माइनस कैश डिस्काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा नेट सेलिंग प्राइस, यानी कि इतने में अभी जो वॉशिंग मशीन है वो पक्का बिक जाएगी। तो हमारे पास क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, देखो नेट सेलिंग प्राइस ये हमारे पास है। और हमको क्या फाइंड करना है कि वो वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस क्या था, तो वो लेट एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज करेंगे, पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट से इनवॉइस प्राइस निकालेंगे, फिर कैश डिस्काउंट निकालेंगे, फिर वहां से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो ऐसे ये ना स्टेप वाइज चलता है, स्टेप वाइज करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप गया। तो लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन बी ₹X। तो सबसे पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। पहला होगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट निकाला, तो चलो जल्दी से निकालते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, देखो 15%, माय गॉड 15% ऑफ किसका, ऑफ लिस्ट प्राइस का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा X, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा X, तो ये हो गया X। तो जरा इसको सॉल्व करते, तो 15% ऑफ x, ठीक है। तो 15% ऑफ x, अगर आप इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, नहीं करना है तो ऐसे रहने दो। मैं तो ऐसे रहने देती हूँ, नीचे जितना 100 होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। देयरफॉर अभी क्या होगा, इनवॉइस जनरेट होगा। अभी हम लोग निकालेंगे इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस क्या होगा कि जो पहले लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस तो
था x, पहले फॉर्मूला लिख देते चलो। तो लिस्ट प्राइस आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो LP, लिस्ट प्राइस माइनस क्या करेंगे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो चलो माइनस करते हैं, तो लिस्ट इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा हमको। तो लिस्ट प्राइस है x माइनस यहाँ पे क्या है 15/100x, ठीक है, x मत भूलना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 100 इंटू x हो जाएगा 100x माइनस ये क्या हो गया 15x अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो आंसर कितना आ जाएगा 85, आई थिंक 85 आ जाएगा, हाँ 85x होगा ऑब्वियसली अपॉन 100x। तो ये हो जाएगा हमारा इनवॉइस प्राइस। अभी क्या होगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो गया, इनवॉइस प्राइस आ गया और उसको याद आया अरे मेरे पास तो कैश अवेलेबल है, तो अभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है, और हमेशा याद रखना कैश डिस्काउंट जो है वो अपने ट्रेड डिस्काउंट से कम होता है। तो ट्रेड देखो अगर ट्रेड डिस्काउंट 15% मिला है तो कैश डिस्काउंट छोटा होगा उससे, दैट इज 5%। तो कैश डिस्काउंट कितना होगा 5%। 5% ऑफ व्हाट, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में अभी उसको कम करेगी अभी, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस है हमारा ये, अजीब है बट ये वैल्यू पूरी लिखनी है आपको, ठीक है। तो लिख दिया, अभी सॉल्व करेंगे। 5% मतलब 5/100, ऑफ मतलब ऑफ यानी कि इंटू 85x अपॉन 100, ठीक है। तो अभी सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व पूरा करें कि ऐसे ही, मतलब कि एक काम करते हैं सॉल्व हम लोग नीचे ये मल्टीप्लाई, हाँ ध्यान रखना मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये 4 0 है नीचे, 1 2 3 4, ठीक है। और अभी यहाँ पे ये 5 इंटू 85 करेंगे तो यहाँ पे होगा 5 5 25 एंड 5 8 हो गया 40 प्लस 2 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 425x, ठीक है। रुपीज लिख देना, तो ये भी हो गया। आप बोलोगे मिस आप कट क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नीचे अगर 100 रहेगा तो हमारे लिए इजी कैलकुलेशन बन सकता है, आगे पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं नहीं कैंसिल कर रही हूँ। करना है तो करो, 5 5 25 5 8 40, मैं बस चेक कर रही हूँ राइट है कि नहीं। तो ये भी हो गया, कैश डिस्काउंट भी मिल गया। अभी फाइनल होगा, लास्ट होगा सेलिंग प्राइस, जिसको हम नेट सेलिंग प्राइस भी कभी कभी बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस यानी कि फाइनली जो वो सेलिंग प्राइस है, वॉशिंग मशीन जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, जो इनवॉइस प्राइस था उसमें अभी कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इनवॉइस प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अभी सेलिंग प्राइस देखो आप वॉशिंग मशीन का कितना है 38356.25, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ 38356.25। आई होप मैंने बरोबर लिखा है, बहुत ही ऐसी अजीब वैल्यू है, हाँ बरोबर है। अब इनवॉइस जनरेट हुआ था, इनवॉइस प्राइस कितना आया था, इनवॉइस प्राइस है हमारा ये, दैट इज 85x अपॉन 100, तो 85x अपॉन 100। और कैश डिस्काउंट कितना मिला, कैश डिस्काउंट मिला है दैट इज 425x अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये कितना हो गया 10,000, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो। तो अभी क्या बोलोगे, अभी देखो मैं एक बात बताती हूँ, नीचे ये 100,000 क्यों रखा, उसका रीजन था, अब रीजन समझ में आ जाएगा। इधर है 2 0, इधर हमको अगर हमको ये डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 100 करेंगे और इसको भी इंटू 100 करेंगे ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 38,356 को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 8500x हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000। तो ये मैं ऐसे अपॉन में 10,000 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, माइनस में क्या होगा 425x, ठीक है। अब ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या हाँ वैसे भी मल्टीप्लाई में जाने वाला है बट इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 8500 माइनस क्या करेंगे 425, तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 0, 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ पे ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 38,356.25 और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10,000, ठीक है। इज इक्वल टू थोड़ा बहुत जल्दी लिख दिया था मैंने, हाँ यहाँ पे इक्वल टू ये कितना आया, ये आया है हमारा 8075 और यस x लिखना भूलो मत, ठीक है डन। अब यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 0 है ना वो इसका पॉइंट हटा देंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये 2 0 तो चले गए, कैसे चले गए, इसका पॉइंट हट गया है तो ये बन गया 38,356 और 25, ठीक है। और इंटू में क्या बच गया, इंटू में बच गया है 100। आप बोलोगे मिस 10,000 बचा था ना, 100 ही क्यों रह गया, क्योंकि ये 2 0 ने इसका पॉइंट हटा दिया है तो कुर्बानी हो गई है इन दोनों 0 की। एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 8075। तो यहाँ पे देखो अब मैं इसको शॉर्टकट करती हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, वैसे भी हमको पता है कि ये डिवाइड में आने वाला 8075 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है एंड आंसर मिल जाएगा। भाई बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन होने वाला है, हाँ ध्यान से देख लेना। अब मेरे को तो लग रहा है 5 से थोड़ा छोटा कर देते, 5 से डिवाइड कर देते फटाफट, 5 1 5 3 बचेगा, 5 6 हो गया 30, ठीक है।
फिर 5 1 5, 2 बचेगा, 5 5 25। फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो 5 5 5 5 5 5, मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया। 5 7 35, 36 37 38, ठीक है। फिर 5 6 30, तो 3 बचेगा। 5 7 35 हो गया। फिर 5 1 5, 1 बचेगा। 5 2 10, 2 बचेगा। 5 5 25। ओ माय गॉड, फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। मैं थोड़ा इधर बाजू में आ जाती हूँ क्योंकि अभी मेरे पसीने छूटने लग गए, ठीक है। तो 1 6 1 5 है, तो 5 3 15, 1 बचेगा। 5 2 10 एंड 5 3 15। अब यहाँ पे आते हैं, 5 1 5, 2 बचेगा। 5 5 25, 1 बचेगा। एंड 5 3 15, 2 बचेगा। 5 4 20, 1 बचेगा। 5 2 10, ठीक है, 2 बचेगा। 5 5 25। फाइनली इतना हुआ है अभी। एंड यहाँ पे कितना आया है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आया है 153,425 इंटू 100, और ये डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 1615 एंड दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। अभी देखो मैं नहीं सॉरी, डिवाइड में ये नहीं है, डिवाइड में है 3 3 2 3, ठीक है, 3 2 3। तो अभी मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पेज तो बहुत कम पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, लास्ट में इसको इंटू 100 कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो 1 मिनट, यहाँ पे है 3 2 3 एंड 1 5 3 4 2 5। तो 4 नंबर साथ में लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि 3 नंबर नहीं ले सकते क्योंकि छोटा पड़ जाएगा। तो 4 नंबर साथ में लेते हैं। तो 3 2 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग 4 4 3 12 12 आ रहा है, मतलब 1200 में आंसर लगभग आएगा, तो करीब हो जाएगा ना। 4 3 हो जाएगा, 4 3 12, 4 2 8 + 1 9 एंड 4 3 हो जाएगा 12, ठीक है। ओके, तो बरोबर आया है आंसर। आपको चेक करना है तो एक बार देख लो कि 5 होगा कि नहीं होगा। 5 3 15, 5 2 10 + 1 11 एंड 5 3 15 + 16, नहीं बड़ा हो रहा है, इसका मतलब 4 बरोबर था। तो यहाँ पे 4 लेंगे तो 1 2 9 2। अब यहाँ पे ये 14 हो गया। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये 1, ठीक है। 14 में से हाँ 14 करने की जरूरत ही नहीं थी, सॉरी देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान रखना है। 4 में से 2 तो चला जाएगा, 2 हो गया, ये 13 हो गया और ये बन जाएगा 4। 13 में से 9 निकालेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक बचा है 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2, अब आ जाएगा नीचे 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 क्यों देखो मैं ना डायरेक्ट नंबर कैसे रैंडमली ले लेती हूँ। 7 3 कितना होता है 21। मैं बस इन दोनों को अपने मन में मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, फर्स्ट को और सॉरी ये फर्स्ट नंबर और इसको। तो ये कितना होगा 7 3 21, 21 मतलब 2100 में कुछ आंसर आएगा, 2100 इससे करीब होता है ना, तो ऐसे, ठीक है। तो 7 3 हो जाएगा 21, 7 2 14 15 16। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 3 21 + 1 22, तो ये बरोबर ही है, इसके करीब ही है ये। तो 2 2 6 1 आया और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। माइनस करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1। अभी ये नीचे आ जाएगा 5, नीचे क्या आ जाएगा 5। तो अभी क्या करेंगे, अभी 3 2 3 इंटू क्या करेंगे, ये वाला याद है, ओ ये नंबर तो इधर ही है, ओ 5 मतलब अच्छे से प्रॉपर डिवाइड हो गया, या 5 ये हो गया, मतलब ये आंसर आ रहा है। तो मतलब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 475 आएगा और इनटू करेंगे 100 एंड दैट इज इक्वल टू x, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 47,500 इज इक्वल टू x मतलब लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 47,500। फाइनली वी गॉट द लिस्ट प्राइस और वो भी एकदम प्रॉपर आंसर मिला है। यस, कांग्रेचुलेशन एंड वी आर डन। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा पूरा आपका सोल्यूशन। नाउ लेट अस डू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 12th वन। क्या दिया है देखो, अ बुक सेलर रिसीव्ड ₹1,530 as 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक बुक है, ठीक है। तो ये जो बुक है ना, इसके ऊपर कितना कमीशन मिलने वाला है, 15% कमीशन मिलने वाला है ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस जो होगा ना, उसके ऊपर एक बुक सेलर है, उसको कितना कमीशन मिलेगा, 15% का कमीशन मिलेगा और उसको मिल गया है कमीशन। देखो, अ बुक सेलर रिसीव्ड ₹1,530 एज 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। तो मतलब ये क्या है, कमीशन है और ये है रेट ऑफ कमीशन। और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक, यानी कि ये जो बुक है उसका लिस्ट प्राइस क्या है। तो लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक बी ₹X। आई थिंक एक ही बुक होगा,
या बुक्स लिखा है मतलब बहुत सारे बुक्स है कि एक बुक है, चलो उसका कोई मायने नहीं रखता है, हम लोग लिख लेते हैं लेट द लिस्ट प्राइस, ये जो बुक है उसका लिस्ट प्राइस ले लेते हैं एक्स। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर कमीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कमीशन जो मिल रहा है, कमीशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू व्हाट, 15% मिलने वाला है उसको, 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ लिस्ट प्राइस कितना है एक्स, ठीक है। अब कमीशन हमको मिल चुका है, कमीशन कितना मिल गया है बुक सेलर को, दैट इज 1530 एंड दैट इज इक्वल टू 15% मतलब 15/100 ऑफ एक्स मतलब एक्स, ऑफ एक्स मतलब इंटू एक्स मतलब एक्स। अब बस आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो ये जो है ये वैल्यू उधर चली जाएगी, राइट। तो 1530 है, ये जो डिवाइड में 100 है उधर मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, और अपॉन में ये जो मल्टीप्लाई में 15 है ये डिवाइड में 15 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। मतलब ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, शिफ्टिंग हो गई ना। अभी बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे 5 के टेबल से पहले सॉल्व करते हैं, तो 5 5 अच्छा एक मिस्टेक क्या हो सकती है देखो मैं बताती हूँ, 5 3 जा 15 लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे 5 3 जा 15 और उसके बाद क्या लिखोगे पता है 5 6 जा 30, ओ माय गॉड, तो ये गलत है। आप बोलोगे मिस कैसे गलत है, राइट ही तो किया है। नहीं बाबा ऐसे नहीं होता है, देखो आप लोग को डिवीजन के रूल पता होने चाहिए, ये बरोबर है 5 3 जा 15 हो गया, फिर यहाँ पे देखो ये हो गया 5 3 जा 15, उसके बाद आपको पता है ना हम 2 नंबर साथ में नहीं ले सकते, फिर उसके बाद आपको एक ही नंबर लेना है। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने, आपको क्या करना है 1530 को डिवाइड करना है 5 से, तो क्या होगा 5 3 जा 15 होगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 0 हो गया, अभी है ना आप एक ही नंबर नीचे ले सकते हो, 2 नंबर साथ में नहीं ले सकते हो, तो 3 तो जाता नहीं है 5 के टेबल में, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा 0 जा 5 0 जा 0, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा नीचे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 जा हो जाएगा 30। तो जो आपका आंसर 36 आ रहा था ना वो 36 नहीं है, वो है 5 3 जा 15, उसके बाद आ जाएगा 5 0 जा 0 एंड फिर दोनों को लोगे तो 5 6 जा 30, तो 36 आंसर नहीं है डिवाइड करने के बाद, 306 आंसर है। तो ये मिस्टेक होने का चांस यहाँ पे ज्यादा होता था, इसलिए ये छोटा क्वेश्चन है, बट ये मिस्टेक के कारण आप पूरा आपका रॉन्ग हो जाता सोल्यूशन, ठीक है। अभी 3 1 जा 3 3 1 जा 3 0 जा 3 2 जा, अभी 102 इंटू 100 करेंगे तो हमको मिलेगा 102 और यहाँ पे 2 0 लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर हमारा जो लिस्ट प्राइस है बुक का वो हो जाएगा 10,200 रुपीज, ठीक है। तो आपको रुपीज जरूर लिखना है, मतलब कि एक्चुअली में एक बुक नहीं होगा, बहुत सारे बुक्स होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स है और वो सारे बुक्स का मिला के जो टोटल लिस्ट प्राइस है वो हमको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 10,200। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बस आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज 10,200 रुपीज। आई होप हमारा आंसर राइट है, लेट मी चेक, यस राइट है, ठीक है। चलो नाउ लेट अस, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, पता चला ना मिस्टेक होने का चांसेस। ओके नाउ लेट अस मूव टू 13th वन। 13th वन इज लाइक वो अभी जो हमने किया था ना, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, वही है ना, हाँ वही है। देखो क्या दिया है, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट for rupees 8,832 after allowing 8% discount on mark price and further 4% cash discount. If he made 38% profit, find the cost price and the mark price of the suit. ठीक है, इसमें देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था हमारा 11th वाला, वो सेम है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है कि एक्स्ट्रा इसमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस भी निकालना है, बट कॉस्ट प्राइस वाला हम लोग बहुत लास्ट में करेंगे यूज। ये जो प्रॉफिट वगैरह दिया है ना ये बहुत लास्ट में यूज करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो एक सूट है, ये सूट है, ठीक है, सूट तो पहनते ही हो बॉयज लोग, तो सूट है, इसका जो मार्क प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेट जो मार्क प्राइस है ना एमपी बोलेंगे उसको, लेट द मार्क प्राइस ऑफ द सूट बी ₹x। तो मार्क प्राइस हम लोग क्या निकालेंगे, पहले मार्क प्राइस निकालेंगे, तो लेट मार्क प्राइस भी x। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। देखो एक पूरा लिस्ट होगा, मतलब एक पूरा सीक्वेंस वाइज जाना है, फिर ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, फिर इनवॉइस प्राइस निकालेंगे, फिर कैश डिस्काउंट निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। और ये जो हमारा सूट है ना वो कितने में बिका है उसका सेलिंग प्राइस दिया है, तो वहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 11th किया ना वैसे ही करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट द मार्क प्राइस, ओके कॉस्ट प्राइस लिख दिया इधर गलती से, लेट द मार्क प्राइस जिसको हम एमपी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, लेट द मार्क प्राइस ऑफ सूट बी ₹x। तो मार्क प्राइस इतना है, अभी मार्क प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, थोड़ा फटाफट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, दैट इज 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, दैट इज 8% मतलब 8/100 ऑफ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है x, तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अभी हमको क्या होगा, अभी इनवॉइस प्राइस मिलेगा। इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको याद हो गया कि नहीं हो गया फॉर्मूला। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जो मार्क प्राइस होगा उसमें क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना है हमारा x माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, दैट इज 8x/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x
ये हो जाएगा 100x माइनस 8x अपॉन 100, यानी कि 100 में से 8 निकालोगे तो 92, तो 92x अपॉन 100 रुपीज, ये हमारा आ गया इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस जनरेट हो गया है। और जैसे इनवॉइस जनरेट हुआ, बोला कि अरे कैश में पेमेंट होगा पूरा, टेंशन मत लो, तो कैश डिस्काउंट अभी मिलेगा। तो यानी कि कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? ऑब्वियसली इनवॉइस प्राइस में। तो कैश डिस्काउंट हमेशा याद रखना वो ट्रेड डिस्काउंट से छोटा होता है, तो 4% मिलेगा। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? इनवॉइस प्राइस में। तो इनवॉइस प्राइस क्या है हमारा? 4% ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस है 92x अपॉन 100। ठीक है, अभी आपको बताइए कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन में आने वाला है 10,000, अपॉन में 10,000 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 9 4 ज़ा होता है 36, तो 368x, और ये रुपीज में आ गया। अभी आएगा फाइनली सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस बोलते हैं। नेट प्राइस भी अगर लिखा है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस। द रिटेलर सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, तो अभी आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? फाइनली जो वो सेलिंग प्राइस है वो सूट का, वो क्या हो जाएगा? जो इनवॉइस प्राइस आया था उसमें अभी हम कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस है हमारा, इनवॉइस प्राइस है 92x अपॉन 100, और यहाँ पे कैश डिस्काउंट जो आया है वो आया है 386x अपॉन 10,000। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, नेट सेलिंग प्राइस हमको दिया है, सूट कितने में बिका? 8,832 रुपीज में। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको इंटू 100 करेंगे और इसको भी इंटू 100 करेंगे। तो ये हो गया 8832 इज इक्वल टू, ये अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा हमारा 10,000। ओके, डिनोमिनेटर सेम हो गया और ये बन गया हमारा 9200x माइनस क्या हो जाएगा? 368x। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे और ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से वो वाला कैलकुलेशन होगा। तो ये डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 8832 इंटू आ गया हमारा 10,000 इज इक्वल टू, इनको माइनस करते तो 9200 माइनस 68, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 8, तो ये 11 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 11 में से 3 निकालोगे तो 9 10 11 नहीं 1 2 3 8 बचेगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8, तो यहाँ पे आ गया 8832 और x है, x मत भूलना x, और ये लकीली हमारे लिए इजी हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10,000 आंसर आने वाला है। तो 8832 इंटू क्या हो जाएगा, पता चला ना, ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, और फिर इन दोनों को माइनस किया तो ये मिला, और लकीली ये जो नंबर है वो अभी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे ये कैलकुलेशन इजी बन गया क्योंकि ये सेम नंबर आ गया तो कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू मिल गई है 10,000, यानी कि मार्क प्राइस जो है सूट का वो हमको मिल गया है। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, मतलब वो सूट कितने में बना। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिस्ट दिया था, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमको दिया है। अगर आप देखोगे ना कि वो जो सूट है ना उस पर प्रॉफिट कितना बनाया है हमारे रिटेलर ने, 38%। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला याद करो। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा एसपी सेलिंग प्राइस क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस आएगा, वो जो गैप होगा वो प्रॉफिट होगा। तो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ द सूट है, वेरी गुड। कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग ले लेते हैं ₹y, क्योंकि x ऑलरेडी ले लिया हमने, और हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 38%। अभी हमको निकालना है प्रॉफिट। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ इससे पहले आप लिख लेना, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट, ये वाला भी पार्ट हमारा सोल्यूशन का ही, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट बी ₹y। ठीक है, अभी प्रॉफिट वाला यूज कर, प्रॉफिट परसेंटेज दिया 38%। तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, बताना जरा। प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे ना, जितने में वो सूट बना है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें देखो सूट जो बना है, कॉस्ट जो बना है ये सूट को बनाने का, वो बना है ₹y। तो प्रॉफिट जो मिलेगा वो कितना मिला, 38%। तो 38% ऑफ y, क्योंकि आप प्रॉफिट और लॉस किस बेसिस पे डिसाइड करते हो, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे डिसाइड करते हो। तो प्रॉफिट जो होगा दैट इज इक्वल टू 38% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, y, तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा 38/100 y, और ये रुपीज में होगा। तो प्रॉफिट भी है, सब है, अभी देखो प्रॉफिट भी है, एसपी भी है, सीपी भी है, सब है। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। तो देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप प्रॉफिट की जगह पे लिखोगे 38/100x, ठीक है, सॉरी y, एंड दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास है
8832 आई थिंक यही है वैल्यू, हाँ यही है, ठीक है। माइनस कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया है सूट का y। अब y वाले टर्म एक तरफ कर दो, ये माइनस y है, इधर आ गया तो प्लस y हो जाएगा, तो 38/100 y, ये माइनस में है, ये आ गया प्लस y इज इक्वल टू 8832। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 38y इंटू 1 हो जाएगा 38y प्लस y इंटू 100 हो जाएगा 100y, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 1 जा 100 इज इक्वल टू 8832। ये डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये होगा 138y इज इक्वल टू, ये उधर गया तो 8832 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब y की वैल्यू निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू 8832 इंटू 100 और ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा 138, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए अभी डिवाइड करते हैं तो डिवाइड इन दोनों को करेंगे, सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करेंगे और बाकी देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। फटाक से डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे नंबर से अगर आपको डिवाइड करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम कितने नंबर लेंगे, 3 नंबर लेंगे, तो यहाँ पे 138 कितने जा करेंगे, 7 जा करते हैं, 7 जा, ठीक है, 7 जा करेंगे, 7 8 जा हो गया 56, 7 3 जा 21 22 23 24 25 26 26, तो 7 1 जा 7 8 9 बड़ा हो गया, तो यानी कि यहाँ पे 6 जा लेना पड़ेगा, तो 6 8 जा हो गया 48, 6 3 जा 18 19 20 21 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 2 8, तो 6 जा हो जाएगा 8 2 8, ओके। आई होप वी आर राइट। 6 8 जा 48 18 19 20 21 22, हाँ बरोबर है। ये हो गया 13, ये हो गया 7, तो 13 में से 8 जाएगा तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अभी हम कौन सा नंबर ले, रुको करती हूँ मैं, 2 मिनट दो मुझे, ठीक है। तो 138 है, तो अभी हम लोग लेंगे 5 जा, तो आई थिंक बड़ा हो जाएगा, 5 जा ले, 5 8 जा 4 जा लेते, चलो 4 जा, तो 8 4 जा या 8 4 जा 32 या 4 8 जा 32, 8 4 3 जा 12 13 14 15, ये 15 हो गया एंड यहाँ पे 5 आ गया। ओ वाओ नाइस, ये तो पूरा अच्छे से डिवाइड हो गया, तो 4 जा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने डिवाइड किया था, बहुत अच्छे से ये डिवाइड हो चुका था एंड हमको मिला है आंसर 64 एंड 64 इंटू 100 करेंगे, यानी कि देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 6400 रुपीज एंड y क्या था, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमको मिल चुका है, दैट इज 6400 रुपीज। और ये याद रखना, ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा था, याद रखो, बाकी जो हमारा मार्क प्राइस वाला था वो तो आई थिंक सेम ही था, ठीक है, आर्टिकल नहीं, कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट है, ओके सॉरी सूट, तो दैट इज 6400 रुपीज। तो ये है हमारा पूरा सोल्यूशन। आई होप आप साथ साथ में लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, डोंट टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज लिख के प्रैक्टिस करो अभी के अभी, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा। तो चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन। चलो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्ट, और ये बहुत इजी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, डेल कैडरी एजेंट आपको पता होगा, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में कराया था, तो वो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेल कैडरी कमीशन इफ ही सेल्स गुड वर्थ ₹37,200, फाइंड हिज टोटल अर्निंग। अब देखो, एक एजेंट होता है, टाइप ऑफ एजेंट में मैंने बताया था, एक डेल कैडरी एजेंट होता है जो क्या करता है, एक्स्ट्रा कमीशन लेता है उसकी गारंटी के, कि वो गारंटी देता है कि अगर मान लो कि जो बायर है उसने अगर आपको पैसे नहीं दिए, सेलर को पैसे नहीं दिए, तो मैं अपने जेब से दूंगा, मतलब वसूली करके दूंगा, आपको टेंशन मत लो। तो वो गारंटी जो लेता है ना, इसलिए वो अपना एक्स्ट्रा चार्ज करता है। एक उसका यूजुअल कमीशन तो रहेगा ही रहेगा, एक फिक्स कमीशन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस वो एक्स्ट्रा कमीशन जो चार्ज करता है उसको बोलते हैं डेल कैडरी कमीशन। तो उसका जो टोटल अर्निंग हो जाता है ना, वो ये दोनों से आता है उसको, ठीक है, दोनों से उसको टोटल अर्निंग मिलती है। तो यहाँ पे देखो, एन एजेंट जो है, एन एजेंट का 10% कमीशन तो है ही, वही है, यूजुअल है, नॉर्मल, और प्लस उसका 2% डेल कैडरी कमीशन है। और उसने जो गुड्स है वो कितने में सेल करवाया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड जो है, मतलब जो भी गुड है, कुछ जो सामान है, वो जो गुड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो कितने में बिकवाए है, दैट इज 37,200। अब हमको फाइंड करना है उसकी टोटल अर्निंग क्या होगी। तो एक तो 2 तरीका है कि अलग अलग निकालो आप, पहले आप निकालोगे उसका यूजुअल कमीशन, फिर प्लस निकालोगे उसका डेल कैडरी कमीशन, दोनों को ऐड कर दोगे तो उसकी टोटल अर्निंग मिल जाएगी। बट हम थोड़ा स्मार्ट प्ले करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल जो रेट ऑफ कमीशन है, पहले हम लिखेंगे टोटल जो उसका टोटल रेट ऑफ कमीशन जो है, उसको 2 टाइप का कमीशन मिलता है।
एक उसका यूजुअल कमीशन हो गया दैट इज 10% और एक गारंटी लेने का उसको 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल जो रेट है उसका कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, टोटल रेट ऑफ कमीशन जो हो गया वो हो गया 12%। तो वो 12% चार्ज करेगा इसका पूरा 12% ओवरऑल। तो देयरफॉर इसकी टोटल अर्निंग हो जाएगी, इसकी टोटल अर्निंग मतलब टोटल कमीशन हो गया ये, तो टोटल अर्निंग जो हो जाएगी दैट इज 12% ऑफ 37,200, दैट्स इट। ओके, कोई क्या करेगा, अलग निकालेगा, पहले निकालेगा 10% ऑफ 37,200, फिर निकालेगा 2% ऑफ 37,200, फिर दोनों को प्लस करेगा और वो टोटल अर्निंग हो जाएगी। बट ऐसा क्यों करना है, हम साथ में जब कर ही सकते हैं तो देयरफॉर इज इक्वल टू 12% मतलब 12/100 एंड 37,200, ये 2 0 गया, बस आपको मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 372 को एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, 2 2 4, 2 7 हो गया 14, 2 3 6 + 1 7 0 2 7 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6, यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो आंसर है 4,464 रुपीज इज द टोटल कमीशन या टोटल अर्निंग ऑफ द एजेंट। समझ में आ गया। फाइनली वी आर डूइंग द लास्ट वन एंड इट इज ऑल्सो ईजी, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब तो आपको आदत हो गई होगी, आदत सी हो गई अब तो हमको ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1600। अब देखना, यहाँ पे अब तक हमने जो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चन किए थे उसमें हमने मार्क प्राइस निकाला था, बट यहाँ पे ऑलरेडी मार्क प्राइस दिया है कि एक आर्टिकल है और इसका क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि मार्क प्राइस इसका दिया है हमको 1600, हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द नेट प्राइस। अब बोलोगे मिस ये नया प्राइस कहां से आया, नेट प्राइस मतलब क्या होता है, अरे दे आर टॉकिंग अबाउट नेट सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 टाइप के डिस्काउंट्स को मिल रहे हैं, 25% डिस्काउंट मिलेगा, 28 डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1600, मतलब उसका मार्क प्राइस है 1600। तो चलो आपको पता ही है वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, वेरी गुड, आप होशियार हो चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 25% ऑफ मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस हमारे पास है 1600। ठीक है, ये 2 0 चला गया, आंसर पूरा अच्छे खासा मिलेगा। 25 इंटू 16 करेंगे तो 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 0, 1 5 5, 1 2 2, ये हो गया 0 0 1 2 3 4, तो 400, यानी कि 400 रुपया ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आते हैं देयरफॉर, अभी क्या होगा, इनवॉइस जनरेट होगा, तो इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस क्या होगा, जो मार्क प्राइस है उसमें माइनस क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो मार्क प्राइस था 1600, अब उसमें डिस्काउंट कितना मिला 400 का, तो ये अब बन गया हमारा 1200 रुपए, तो 1200 रुपए आ गया। बट अभी वो बोल रहा है कि अरे मैं तो आपको पूरे ये 1200 कैश देता हूँ, तो अभी आपको मिलने वाला है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट ज्यादा नहीं, 5% ही मिल रहा है, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा किसका, 5% मिलेगा किसका, इनवॉइस प्राइस का, तो ये 1200 का। ठीक है, तो ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, तो 5 इंटू 12 यानी कि 60 रुपीज, ज्यादा नहीं बोला कि चलो 60 रुपया डिस्काउंट ले लो, आप कैश में दे रहे हो इसलिए। तो अभी आपका आ जाएगा फाइनली नेट सेलिंग प्राइस। तो नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल या गुड्स जो भी है उसका फॉर्मूला होगा इनवॉइस प्राइस में, अभी क्या होगा, कैश डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो ये 1200 था, बट क्योंकि कैश में दे रहा था इसलिए उसको 60% का डिस्काउंट मिल गया, तो 1200 में से आप 60 निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, 0, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, तो 114, यानी कि 1140 रुपए हो गया हमारा नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, नेट प्राइस मतलब समझा ना, नेट सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया, कितना इजी लग रहा है अभी बोलो, पूरा प्रैक्टिस से सॉल्व किया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं। बस आपको क्या करना है, प्लीज 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 वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, कॉमर्स के हर बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचा दो, मजा आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ बिल करके टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। उसका बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा ना तो कुछ नहीं समझेगा प्रैक्टिस सेट का, तो पहले मैं बेसिक वाला वीडियो डालूंगी, वो पूरा देखना रहेगा आपको। ठीक है, तो लाइक करना, आप शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।